ईपीएफओ ने हाल ही में अपने पैसे निकालने से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियमों की वजह से अब कर्मचारी अपने फंड का 100% तक निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। ये बदलाव कई लोगों के लिए फायदेमंद तो हैं, लेकिन इनके कारण थोड़ी उलझन भी पैदा हो सकती है। इसलिए समझना जरूरी है कि इस फैसले से आम कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेंगे और किन बातों पर सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि नौकरी पेशा लोगों के लिए एक तरह की बचत योजना होती है, जिसमें हर महीने उनकी सैलरी का एक हिस्सा जमा होता है और उतना ही योगदान कंपनी की तरफ से भी आता है। ये पैसा रिटायरमेंट के बाद काम आता है, लेकिन अब नए नियमों के तहत लोग जरूरत पड़ने पर इस पैसे का अधिक हिस्सा पहले भी निकाल सकते हैं। 100% तक निकासी का प्रावधान। नए नियमों के अनुसार कर्मचारी अब अपने खाते में जमा कुल राशि यानी खुद और नियोक्ता दोनों का योगदान जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। हालांकि ये तभी संभव है जब निकासी का कारण जरूरी हो, जैसे गंभीर बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, घर बनाना या खरीदना, शादी जैसे बड़े खर्चे, कुछ विशेष हालात। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना वजह कोई भी पूरा पैसा निकाल सकता है, बल्कि केवल अहम जरूरतों पर ही ये सुविधा मिलेगी। इसी नियम के साथ एक और बात साफ की गई है कि खाते में कम से कम 25% रकम बनी रहनी चाहिए। इस राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। अभी ये ब्याज दर 8.25% है, यानी भले ही आप जरूरत में बड़ा हिस्सा निकाल लें, लेकिन कुछ पैसा खाते में रहेगा जिस पर ब्याज जुड़ता जाएगा। यह आपके भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। फाइनेंस सेक्टर की एक विशेषज्ञ बताती हैं कि नौकरी खत्म होने के बाद पहले 12 महीनों के अंदर आंशिक निकासी के दौरान भी 25% पैसा खाते में रहना जरूरी होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में पूरा पैसा निकाला जा सकता है, जैसे रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, हमेशा के लिए भारत छोड़ देना, लगातार 12 महीने बेरोजगार रहना। इन मामलों में ग्राहक बिना किसी रोक टोक के पूरा पैसा निकाल सकता है। शादी और शिक्षा के लिए पैसा निकालना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। शिक्षा के लिए पहले सिर्फ 3 बार निकाला जा सकता था, अब 10 बार तक निकाला जा सकता है। विवाह के लिए पहले 3 बार तक लिमिट थी, अब 5 बार तक निकासी की अनुमति है। इस बदलाव से परिवारों को बड़ी जरूरतों में लोन लेने की बजाय सीधे ईपीएफ से पैसा निकालने में मदद मिलेगी। पहले बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा या लॉकडाउन जैसी वजहें बतानी पड़ती थी, जिससे कई बार आवेदन खारिज हो जाते थे। अब ऐसी जरूरत नहीं है। अगर कोई बेरोजगार है तो वो अपनी ईपीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकता है, बाकी 25% बाद में फाइनल सेटलमेंट के लिए अपने आप सुरक्षित रहेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप, एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।